अध्याय 48 श्री मार्कंडेय महापुराण। दो सहोत्पत्ति समापन का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, दुसह की भार्या निर्माष्टि हुई। यह निर्माष्टि यम की कन्या थी। यम पत्नी ऋतुमती होकर चांडाल के देखने पर उस गर्भ से निर्माष्टि ने जन्म ग्रहण किया। इसके उपरांत दुसह के द्वारा निर्माष्टि के गर्भ से जगत व्यापी अत्यंत भीषणाकार 16 संतानें हुई। उनमें 8 पुत्र और 8 कन्या। दंताकृष्टि, तिथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रुक, शकुनी, गंड, प्रांतरति, गर्भहा और सस्यहा, यह 8 पुत्र हुए। अब 8 कन्याओं के नाम कहते हैं, सुनो। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारकरी, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा, यह दोनों महाभयंकर हुई। और 8वीं विद्वेषणी, जो सब लोगों को महाभय दिखाने वाली थी। हे द्विजसत्तम, अब इन 8 कुमारों के कर्म और उनके दोष शमन करने का उपाय कहता हूँ, सुनो। दंताकृष्टि तो प्रसूत बालक के दांतों में रहकर दांतों को अत्यंत किड़किड़ाता, इसी के आश्रय से वहां पर दुसह भी आता है। इसके समन करने का उपाय यह है कि सोते हुए बालक के दांतों पर और सैया पर सफेद सरसों डाल दें, या औषधियों के जल से स्नान करावें, सतशास्त्र का कीर्तन करावें, या ऊंट वगैरह की अस्थि या यंत्र बनाकर बालक के गले में डालें, और रेशमी वस्त्र धारण कराने से बालक की शांति होती है। दूसरा कुमार तथोक्ति यही हो, इस प्रकार कहकर सब मनुष्यों के शुभ अशुभ विषय में नियुक्त होता है, यह सत्य है। इसकी शांति के लिए पंडितगण श्रेष्ठता और मंगल दोनों को सदा प्रकाश करें, और मंद विषय सुनने या कहने पर जनार्दन भगवान के नाम का कीर्तन करें, या चराचर जगत के गुरु ब्रह्मा जी के नाम का कीर्तन करें, अथवा जो जिसका कुल देवता है वह उसी का नाम कीर्तन करे। परिवर्तक नामक तीसरा कुमार अर्थात सदा अन्य गर्भ में अपर गर्भ स्थापन और एक प्रकार के कहने के वचनों को अन्य रीति से कहलाकर प्रसन्न होता है, उसके दूर होने के लिए सफेद सरसों बखेरें, अथवा तत्वित रक्षोघ्न मंत्र का जप करके रक्षा करें। अंगध्रुक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्य के अंग में स्पंदन यानी फड़काना और लोभ हर्षण के कारण शुभ अशुभ विषय प्रकाश करता है। उसकी शांति करनी हो तो शरीर में कुशाघात करें। शकुनी नामक 5वां कुमार काक इत्यादि पक्षी में कुत्ते अथवा गीदड़ के शरीर में रहकर मनुष्य के शुभाशुभ प्रकाश करता है। इस समय अशुभ सूचक चिन्ह प्रकाशित होने पर समस्त कार्य का उद्योग परित्याग करना चाहिए। हे द्विजोत्तम, शुभ सूचक चिन्ह प्रकाशित होने पर अति शीघ्र कर्तव्य कार्य का आरंभ करें, यह प्रजापति ने स्वयं कहा है। गंडांत रति नामक 6ठा कुमार आधे मुहूर्त गंडांत में रहकर समस्त कार्य आरंभ, मांगल्य कर्म और अनसूया या अर्थात अनिंद्यता नष्ट करता है। हे द्विजोत्तम, उसकी शांति के लिए ब्राह्मण का आशीर्वाद, देवता की स्तुति, मूल नक्षत्र की शांति, गोमूत्र और सफेद सरसों से स्नान, उस नक्षत्र और ग्रह की पूजा, धर्मोपनिषद श्रवण, शास्त्र दर्शन और जन्मावज्ञात जन्म का तिरस्कार करने से गंड दोष की शांति होती है। गर्भहा नामक जो भयंकर 7वां कुमार है, वह स्त्रियों के गर्भ में कलल नाश करता है। उसकी शांति का उपाय यह है कि सदा शुद्ध भाव से रहना, प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिखना, माल्य आदि धारण, विशुद्ध घर में वास और आयास परिश्रम परित्याग करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार सस्यहा नामक 8वां कुमार संपूर्ण सस्य यानी धान्य नष्ट करता है। पुराना जूता सस्य में रखकर यानी पुराना जूता खेत में रखने से अपशव्य गमन अर्थात बाईं ओर से खेत में जाकर चांडाल को प्रवेश करावे। बाहर बलि प्रदान एवं सोमांबु मंत्र विशेष का पाठ कराने से उसकी शांति होती है। पहली कन्या नियोजिका सब मनुष्यों को परस्त्री गमन और परद्रव्य हरण आदि कार्य में नियोजित करती है। इसकी शांति के लिए पुण्य ग्रंथ पाठ और क्रोध लोभ आदि का परित्याग करें, और अन्य किसी मनुष्य के दुर्वचन कहने या ताड़ना करने पर भी क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि विचक्षण पंडितगण इसकी शांति के कारण जो परदारा गमन आदि दुष्कर्म में सदा ही नियोजिका प्रेरणा करती है, यह चिंता करके इस अशद वृत्ति से मन को निवृत्त करें। दूसरी कन्या विरोधिनी है। यह अत्यंत प्रिय दंपत्ति में एवं सुहृद बंधु पिता माता पुत्र और अपने मनुष्यों में विवाद उपस्थित
उपस्थित कराती है। उसकी शांति के लिए बलि कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार सब झगड़ों को छोड़कर शास्त्र के अनुसार पवित्र पवित्र क्रियाओं को करना चाहिए। और जो दुसह की तीसरी खरिहान नामक कन्या है, वह घर के अन्न और गौ दूध और दूध से घृत और द्रव्य आदि की हानि करके रिद्धि और सिद्धि हरण करती है। उसका नाम स्वयं हारिणी है। वह सदा गुप्त रहती है और रसोई व घर की वस्तुओं में प्रवेश करके सभी अन्न को इकट्ठा नहीं होने देती और भोजन करने वाले के संग आप भोजन करती है। हे द्विजोत्तम, जिस घर में अन्न के ढेर से कोई चोरी करता हो तो उसे अन्न को वही चुराती है। जो घर में कोई उत्तम कर्म नहीं होता, उस घर की रिद्धि और सिद्धि वही हरती है। गाय स्त्रियों के स्तनों में से दूध और दही में से घृत, तिलों में से तेल और सुरा की भट्टी में से सुरापान कर लेती है। कुसुम्भादि पुष्प का राग, कपास से सूत्र स्वयं हरण करती है। इसी कारण उसका नाम स्वयं हारिका है। इसकी शांति के लिए अपने घर में एक स्त्री और 2 मोरों के चित्र लिखने चाहिए और वह चित्र सदा चमकते रहें, घिसने नहीं। हवन करें, देवताओं के लिए अग्नि में धूप दें और फिर उसी अग्नि की भस्म लेकर दुग्ध आदि के बर्तन में लगा दें और स्त्री अपने कुचाओं में मल दे, क्योंकि इस भस्म से समस्त दोष मिट जाते हैं। और जो ब्राह्मणी नामक चौथी कन्या है, वह एक स्थान पर वास करने वाले मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उद्वेग उत्पन्न कराती है। इसकी शांति करनी हो तो आसन पर, शैया में और भूमि में सफेद सरसों बिखेरें। किसी पाप कार्य में चित्त के दौड़ने पर दुष्टात्मा ब्राह्मणी मुझको प्रेरणा करती है। यह विचार समाधि युक्त होकर भूमि सूक्त यानी मंत्र विशेष का जप करें। 5वीं कन्या ऋतुहारिका है। यह ऋतुमती स्त्रियों की रज हरण करती है। इसकी शांति के लिए तत्वज्ञ पंडितगण पर्वत की कंदराओं में, तीर्थों में मंदिर बनवावे और नदी के संगम स्थान में प्रातः समय स्नान करें। मंत्र के ज्ञाता यह सब प्रभात में करें और धूप आदि उपहार से उनका पूजन करावे और श्रेष्ठ वैद्य से उत्तम औषधि का प्रयोग करावे। 6ठी कन्या स्मृति हारिका वरांगनाओं की तथा मनुष्यों की स्मृति को हरण करती है। इसकी शांति के लिए उत्तम परिष्कृत रमणीय स्थान को सेवा करे। 7वीं कन्या बीजापहारिणी है। यह स्त्री और पुरुष दोनों की रति का विनाश करती है और इसकी शांति के लिए पवित्र अन्न, भोजन और स्नान करें। यह दुराचारणी दारुण कठिन भय उत्पन्न करती है। उसकी शांति के अर्थ ब्राह्मण का पूजन शुभ है। 8वीं कन्या सर्वलोक भयंकरी द्वेषिणी नामक है। यह कन्या नर नारियों में द्वेष कराती है। इसकी शांति के लिए मधु, दुग्ध और घृत संयुक्त तिल का आहुति देकर मित्रवृंदा नामक यज्ञ करें। हे दुश्रेष्ठ, इन सब कुमार और कुमारियों को 38 यानी 38 संतानें हुई। उनके नाम कहता हूँ, सुनो। दंताकृष्टि के बिजल्पा और कलहा नामक 2 कन्या हुई। बिजल्पा अवज्ञा यानी निरादर, मिथ्या और दुष्ट वचन कहने वाली है। उसकी शांति के लिए बुद्धिमान गृहस्थ संयत होकर उसकी चिंता करे। कलहा मनुष्यों के घर में सदा कलह कराती है और उनके कुटुंब नाश का हेतु स्वरूप है। इसकी शांति के लिए दूब के अंकुर, मधु, दुग्ध और बलिपूर्वक अग्नि में हवन करना चाहिए। यह और सब घर में जल छिड़के, मित्रविंदा का कीर्तन करें और भली भांति यश विनय के सहित भूतों की पूजा वर्णन करें, जिससे बालक की शांति हो जाए। इसके बाद फिर यह कहें कि विद्या, तप, संयम, यम, कृषि और व्यापार लाभ में तुम हमारी सदा रक्षा करो और यथाविधि पूजित होकर समस्त कूष्मांड तथा यातुधान इत्यादि जो भी अनेक गण हैं, वह मेरी इस पूजा को स्वीकार करके संतुष्ट हों। महादेव के अनुग्रह और महेश्वर के अभिमतानुसार समस्त मनुष्यों के प्रति शीघ्र संतुष्ट होकर नित्य रक्षा करें और संतुष्ट होकर मेरे समस्त पाप, दुष्ट कर्म और महापातक से उत्पन्न जो कष्ट अथवा और भी जो विघ्न के कारण है, उन सब का विनाश करें। और विवाह आदि शुभ कार्यों की वृद्धि में यदि कुछ विघ्न हो जाए तो आपके प्रसाद से वह भी सब नाश को प्राप्त हों। पुण्य कार्य के अनुष्ठान में, गुरु देवता की पूजा में, जप यज्ञ आदि कर्तव्य अनुष्ठान में, 14 यात्रा में, शारीरिक आरोग्य भोग में, सुख दान और धन विषय में एवं वृद्ध बालक और पीड़ित व्यक्ति के संबंध में सदा शांति स्थापन करें और सोम, वरुण, सागर, सूर्य, वायु, अग्नि इत्यादि भी मेरी रक्षा करें। तथोक्ति का तालवृक्षवासी कालजिह्वा नामक एक पुत्र है। हे द्विज, यह कालजीहु जिस स्त्री की रचना में स्थित होती है, उसके बालक को बहुत पीड़ा देता है। परिवर्तक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम विरूप और दूसरे का नाम विकृत हुआ। वह वृक्षाग्र यानी वृक्ष के अग्रभाग में परिखा यानी खाई,
चार दीवारी और सागर में वास करके गर्भिणी का परिवर्तन करते हैं। हे क्रौष्टुकी, जो गर्भवती स्त्री ऐसे स्थानों में विचरण करती है वह उसके गर्भ में महाकष्ट देते हैं। अतएव गर्भवती नारी को वृक्षों में, कोठे पर, नदी के तट पर और खाई में कभी नहीं जाना चाहिए। अंगध्रुक ने पिशुन नामक पुत्र लाभ किया है। पिशुन अज्ञानांध मनुष्यों की अस्थि मज्जा में प्रवेश करके बल भोजन करता है। शकुनी के शेन, काक, कपोत, गृध और उलूक, यह 5 शकुनी के पुत्र हैं। उनको सुरासुर ने ग्रहण किया है। शेन को मृत्यु ने, काक को काल ने, उलूक को नैरति ने, गृध को व्याधि ने और व्याधीश्वर स्वयं यम ने कपोत को ग्रहण किया। यह सब पापोत्पादन करते हैं, इसलिए बाज इत्यादि के मस्तक पर बैठने से आत्मरक्षा के लिए शांतिकारी करना चाहिए। जिस घर में यह घोंसला बनावे या बच्चे उत्पन्न करे, मनुष्य उस घर को भी परित्याग करे। हे द्विज, बाज, कबूतर, गृध, काक, उलूकगण घर में प्रवेश करके उस गृहवासी के अंतकाल की सूचना देते हैं। अतएव पंडितगण ऐसे गृह को परित्याग करके शांतिकारी करे। स्वप्न में भी कबूतर का देखना अमंगलदायक है। गंड प्रांत रति के जो 6 पुत्र कहे गए हैं वह स्त्रियों की रज में वास करते हैं। उनका समय कहता हूँ, सुनो। प्रथम 4 दिन, त्रयोदश दिन, एकादश दिन का अंत, श्राद्ध दिन, दान कार्य दिवस और पर्व दिन, यह सब उनके रहने का समय है। अतएव पंडितगण इन सब दिनों को परित्याग करें। गर्भहंता का विघ्न नामक एक पुत्र और महनी नामक एक कन्या हुई थी। यह गर्भ में प्रवेश करती है। विघ्न स्वच्छ गर्भ का भोजन करता है और मोहिनी मोह प्रदान करती है। उस मोह के कारण ही सर्प, मेढक, कछुए और बिच्छू इत्यादि जंतुगण तथा पुरुष की उत्पत्ति होती है। गर्भवती 6 महीने तक मांस भोजन करने से, असंयत होने से, रात्रि के समय वृक्ष तल में त्रिपथ या चतुष्पथ यानी चौराहे में अवस्थित रहने से, शमशान इत्यादि उत्कट स्थान में गमन करने से या उत्तरी रहित अर्थात नग्न होने से और रात्रि के समय रोदन करने से विघ्न उसी स्त्री में प्रवेश करता है। सस्यहंता का क्षुद्रक नामक एक पुत्र हुआ। वह छिद्र पाते ही सस्य वृत्ति की हानि करता है। जो मनुष्य अमंगल दिन में अतृप्त होकर धान्य बोने का कार्य प्रारंभ करता है, उसके खेत में क्षुद्रक प्रवेश करता है। वह अमंगल का आरंभ कर मंगलों को वर्ज देता है और संगियों में बड़ा भय करता है। इसका उपाय यही कहा गया है कि अच्छे पवित्र दिन में चंद्रमा की पूजा करे, प्रसन्न चित्त से कृषि कार्य का आरंभ और बीज बपन करे। दुसह की नियोजिका नामक कन्या थी, जिसका वर्णन मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। उसकी प्रचोदिका नामक 4 कन्याएं हुई। वह सदा ही अति प्रमत्त यौवन के मद से गर्वित नर नारियों में प्रवेश कर नाश करने के निमित्त उनको दारुण रूप से प्रेरण करती हैं। दुर्विनीत भाव यानी खोटेपन के द्वारा धर्म रूप में अधर्म को, अकाम रूप में काम को, अर्थ रूप में अनर्थ को और अमोक्ष रूप में मोक्ष को प्रेरण पूर्वक मनुष्यों को पृथक पृथक दर्शन कराकर अत्यंत दारुण भाव से नाश करने के लिए प्रवेश करती हैं। पूर्वोक्त 8 कन्याओं के द्वारा पुरुषार्थ से पृथक होकर पुरुष भ्रष्ट होकर भ्रमण करते हैं। इनका प्रवेश घरों के उदुम्बर में नक्षत्र की संधि में होता है और धाता विधाता को जब पूजा नहीं दी जाती उसी समय वह घर में प्रविष्ट होती है। संगी गणों के सहित भोजन और जलपान के समय, कुल्ले के समय में उनका नर नारियों में संक्रमण होता है। विरोधिनी के 3 पुत्र हुए। एक का नाम चोदक और दूसरे का नाम ग्राहक और जो तीसरा तमह प्राच्छादक पुत्र है उसका स्वरूप सुनो। जहाँ मुसल या ओखली दीपक के तेल से दूषित व उल्लांघी जाती है, जहाँ मुसल, ओखली, स्त्रियों की पादुका और आसन होता है वह दूषित होता है अथवा उल्लांघा जाता है, जहाँ पैरों से आसन और छाछ, दराती इत्यादि सरकाती हैं, जहाँ लिपे हुए बिना पूजन किए विहार किया जाता है और जहाँ करछुली से आग निकालकर दूसरे को दी जाती है, उन सब स्थानों में इस विरोधिनी के पुत्र विक्रम प्रकाश करते हैं। एक तो स्त्री और पुरुषों की जिह्वा में वास करके मिथ्या और सत्य कहलाता है, उसका नाम चोदक है। वही मनुष्यों के घर में पिशुनता अर्थात कुटिलता और नीच कर्म करता है। अति दुर्मति ग्राहक कानों में वास करके उन सब वाक्यों को ग्रहण करता है। तमह प्राच्छादक मनुष्यों के मन को आक्रमण करके तम यानी अंधकार द्वारा आच्छादन पूर्वक क्रोध की उत्पत्ति करता है। स्वयंहारी के 3 पुत्र हुए, सर्वाहारी, अर्धहारी और वीर्यहारी। यह अपवित्र गृह में, मंदाचार गृह में बिना पैर धोए पाकशाला में प्रवेश और जिस खल में यानी खलिहान में, गोष्ठ में और
घर में विद्रोह उपस्थित होता है, उन सब स्थानों में अन्याय रीति से विहार और रमण करते हैं। काकजंग नामक ब्राह्मणी का पुत्र हुआ, उसके प्रविष्ट होने पर घर में कोई प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष भोजन करने के समय गान करते हैं, मित्रों से बातचीत करते हैं या हंसते हैं और जो संध्या काल में मैथुन करते हैं, उन पर काकजंग आक्रमण करता है। हे द्विज, ऋतुकाल में हरिणी ने 3 कन्या उत्पन्न की। पहली कन्या का नाम कुचहरा, दूसरी का नाम व्यंजनहारिका और तीसरी कन्या का नाम जातिहारिणी हुआ। सम्यक प्रकार की विधि से जिस कन्या का विवाह नहीं किया जाता है और विवाह की लग्न बीत जाने पर विवाह होता है, उस नारी के दोनों कुचों को वह कुचहरा हरण करती है। श्राद्धादि कार्य भली भांति ना करके और माता की बिना पूजा किए जो कन्या ब्याही जाती है, उसका व्यंजन हारिका यानी व्यंजन हरण करती है। सूती का गृह अर्थात सरोवर में अग्नि, जल, धूप, दीप, शस्त्र, मुसल, भस्म और सरसों के न होने से जातहारिणी वहां प्रवेश करके वहां के बालकों को हरण कर तत्कालोत्पन्न अन्य बालकों को उस स्थान में रख देती है। इस कारण पिशिताशना भयंकरी उस जातहारिणी से सरोवर में यत्नपूर्वक सदा बालक की रक्षा करे। उसका पुत्र प्रचंड है, सोने घर में रहने के कारण असंयत चित्त मनुष्यों की स्मृति नष्ट करता है। उसके पौत्रों से सैकड़ों हजारों लीका उत्पन्न हुई। दंड पास धारण करने वाली महाभयंकर 8 चांडाल योनि भी इसी वंश से उत्पन्न हुई है। लीका और चांडाल जातिगण भूख से आतुर होकर परस्पर को भक्षण करने की इच्छा से जब दौड़ी, तब प्रचंड ने उसको निवारण करके जिस समय में स्थापन किया था वह सुनो। जो पुरुष आज से लीकों को स्थान देगा, उसको मैं निसंदेह अत्यंत दारुण दंड दूंगा। चांडाल के घर में वास करके या पराये घर में जो स्त्री संतान उत्पन्न करती है, वह लीक उसकी समस्त संतान का विनाश करती है। स्त्री पुरुष के वीर्य को हरण करने वाली बीजापहारिणी ने बातरूपा और अरूपा नामक जो 2 कन्या उत्पन्न किया, उनमें बातरूपा अभिषेक समय में शुक्र को जिसमें निक्षेप करती है, वह पुरुष या स्त्री बात सुकृत्व यानी बात रोग से को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए और बिना भोजन किए स्त्री संग करता है तथा किसी भी योनि में मैथुन आसक्त होता है, अरूपा उसको शीघ्र निर्वीर्य करती है। कुटिल मुख और भ्रकुटी चढ़ाने वाली विद्वेषणी के 2 पुत्र हुए, वह सदा पुरुषों का अपकार प्रकाश करते हैं। शौच वर्जित अर्थात अपवित्र रहने वाले नर नारीगण ही निर्वीर्यता लाभ करते हैं। विद्वेषणी के दोनों पुत्र पैशून्य रत, पराई निंदा में रत, लोल, अशुद्ध जलसेवी और पुरुष द्वेषी पुरुष को आक्रमण करके अवस्थान करते हैं। यथार्थ में किसी माता, भ्राता, मित्र, प्रियजन और आत्मीय जनों के विद्वेषी होने से धर्म और अर्थ का नाश करते हैं। पापाचारी एक पुत्र अपने गुणों से लोक में प्रकाशित करता है, दूसरा लोगों का गुण और मैत्री का आकर्षण कर लेता है। इस प्रकार पापाचारी दुसहगण संपूर्ण व्याप्त कर रहे हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में 2 सहोत्पत्ति समापन नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।